करीब करीब 6 गांव के किसानों ने आज बैठक रखी है। कितने किसान? 2200 किसान है। 2200 किसान है। उस साल हमको मिलना चाहिए। अरे उस साल नहीं मिलेगा तो यार मिलने का भरोसा नहीं है। ऐसे में सरकार को फसल बीमा लेने का कोई हक नहीं है, कंपनी को भी। प्रभुलाल जी, आपकी फसल चौपट हो गई है, उसके बाद भी आप मुस्कुरा रहे हैं। हमको बीमा चाहिए, हमको फायदा चाहिए बस। वोकल टीवी का ध्येय जनता की समस्याओं को सामने लाना है। यदि आप अपने क्षेत्र के, जिले के या ब्लॉक की खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। वोकल टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। हमने पिछले दिनों निष्ठुगुड़ा के साथ साथ जो धीरी पानी मंडी थी उसकी खबर आपको हमने दिखाई थी, और उस दौरान किसानों ने ये कहा था कि हमारे क्षेत्र में पानी नहीं गिरा है, जिसके चलते खेतों की जो फसल है चौपट हो गई, ऐसे में हम धान नहीं बेच पाएंगे। हमने पिछले दिनों आपको झीरी पानी मंडी में जो अधिकारी पहुंचे थे उस खबर को भी हमने दिखाया था। अधिकारियों के सामने किसानों ने कहा था कि जब खेतों में जब फसल ही नहीं है तो ऐसे में फिर कहां से बेचेंगे। हम इस समय खड़े हैं जो पुरना पानी का जो बाजार है, पुरना पानी के बाजार में खड़े हैं, और मैं आपको ये बता दूं कि आज करीब करीब यहाँ पे दीवानमुड़ा, माड़ा गांव, पुरना पानी, अमार, कोदोबेड़ा और कुमड़ी कला के करीब करीब 6 गांव के किसानों ने आज बैठक रखी है। बैठक के दौरान किसानों ने यह निर्णय लिया है कि उनके खेतों में धान नहीं है, ऐसे में वो भी इस बार धान नहीं बेचेंगे। मैं बता दूं कि 6 गांव के जो किसान है दीवानमुड़ा मंडी में धान बेचते हैं। हम किसानों से बातचीत करेंगे कि आखिर उनका क्या मुद्दा है और क्यों धान बेचना नहीं चाहते। अच्छा, ये बताइए क्यों आप लोग धान बेचना नहीं चाहते? क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में पानी बिल्कुल नहीं गिरा, तो पूरा अकाल हो गया है, इसीलिए हम लोग धान बेचना नहीं चाहते, क्योंकि फसल हुआ नहीं है। अच्छा पात्र जी, बताइए आप लोग जब धान बेचना नहीं चाहते तो फिर आप किन चीजों की मांग, आप लोग किन चीजों की मांग कर रहे हैं? हाँ, तो मतलब क्षतिपूर्ति हमको मिलना चाहिए, फसल बीमा मिलना चाहिए किसानों को। अच्छा पात्र जी, बताइए जब आप लोगों ने फसल बीमा किया था तो कितना पैसा आप लोगों ने जो बीमा कंपनी वहां कटवाया था? तो पर एकड़ के हिसाब से, हेक्टेयर के हिसाब से कितना कटवाया था पात्र जी? पात्र जी, आप किसान हैं, बताइए कितना कटवाया था? 750 रुपया पर एकड़। पर एकड़ 750 रुपया। पात्र जी, क्या बीमा कंपनी ने आपको कुछ बताया था क्या कि कितना पैसा मिलना चाहिए करके? नहीं बताए तो नहीं है, जो भी प्रावधान बनता है वो तो परसेंटेज के हिसाब से मिलता है। तो पात्र जी, जब बीमा कंपनी से आप लोग बीमा करवाते हो तो उस दौरान क्या आप लोग जानकारी लेना उचित नहीं समझते क्या कि हम लोगों को जब फसल, हमारा खेतों में जब फसल नष्ट हो जाएगा तो कितना मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, आप लोगों ने जानकारी लेना उचित नहीं समझा? नहीं, समझना चाहिए किसानों को, लेकिन हम लोग कोई भी किसान जो है आज तक के मतलब कितना मिलना चाहिए वो नहीं बता गए हैं। देखिए पात्र जी, बिल्कुल आप लोग कह रहे हैं कि आपके खेतों में फसल नहीं है, आपके खेतों में फसल चौपट हो गई है, और कहीं ना कहीं आप लोग बिल्कुल परेशान है। लेकिन पात्र जी, आप लोगों को बीमा कंपनी से बीमा करवाते समय पूरी जानकारी लेना चाहिए। पात्र जी, मैं गलत कह रहा हूँ, सही कहना बताइए? सही कह रहे हैं, लेना चाहिए आपको जानकारी? लेना चाहिए। तो पात्र जी, अभी क्या मांग है पात्र जी? हमारा मतलब अभी किसानों का मांग यही है कि हम लोग जो फसल बीमा किए हैं, फसल बीमा का जो मौजा प्रावधान बनता है वो मिलना चाहिए, और किसानों को क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए। कहाँ से आते हैं आप? मैं ग्राम पुरना पानी से हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार निधि है। क्या बैठक में क्या चीजों पे चर्चा हुई? क्या बारिश कम होने से कारण किसान परेशान है, खाने पीने के लिए इस साल नहीं हो पाएगा बोल के मंडी में धान नहीं देंगे। जो शासन का जो निर्देश है कि फसल बीमा मिलना चाहिए और क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए, कि कम से कम राहत मिलना चाहिए। अच्छा दादा, ये बताइए, आप लोग कहते हैं कि टोटल आप लोग जो दीवानमुड़ा मंडी में 6 गांव के कितने किसान हैं जो आप लोग धान बेचते हैं, कुछ आइडिया आपको? 700 किसान है। कितने किसान? 2200 किसान है। 2200 किसान है? कंफर्म है आप? नहीं, ऐसे कंफर्म नहीं है, ऐसे बोलने पर मतलब रिकॉर्डेड आपको नहीं मालूम कि कितने लोग बेचते हैं? अच्छा दादा, एक चीज बताइए आप, जब आप लोग ये बताइए, जब आप लोगों ने बैठक लिया, बैठक में करीब कितने किसान आप लोग मौजूद हैं यहाँ पे? यहाँ 200, 250, 300 तो कई बार ये चीजें देखने को आ रही है, जैसे हम भी खबर चला रहे हैं, तो आप लोग 6 गांव के लोगों को आप लोग बुलाते हैं, आप लोग बैठक लेते हैं। जैसे जिस किसान का धान हुआ है और वो किसान यदि धान बेचना चाहेगा तो उस स्थिति में फिर आप लोग का क्या कदम रहेगा? देखो, धान बेचना चाहेगा तो जिसका बोर है, जो माने नाली धान का हुआ है, बाकी सब चौपट हो गया है,
वो तो शासन ही भेजेगा। माने जिसका माने नाला है, नाला से पानी आता है, उसका दान हुआ है। जो जिसका बोर है, वो शासन तय करेगा। आप कहाँ से आते हैं? मैं कुमड़ी कला, ग्राम पंचायत कुमड़ी कला से हूँ। मेरा नाम भीखराम पात्र है। करलाबंदली में रहता हूँ। मेरा 10 एकड़ जमीन है। उस साल रोपा ब्यासी कुछ नहीं गया है ना, अभी धान के फसल के लिए कुछ नहीं है। मेरे को उधर आने का ये है कि मेरा कर्जा माफ होना चाहिए। जितना हमारा दादी पिताजी से फसल बीमा कर रहे हैं सर, हमको एक दिन भी फसल बीमा नहीं मिला है। उस साल हमको मिलना चाहिए। अरे उस साल नहीं मिलेगा तो यार मिलने का भरोसा नहीं है। ऐसे में सरकार को फसल बीमा लेने का कोई हक नहीं है, कंपनी को भी। अच्छा दादा ये बताइए, आपका कितना एकड़ खेत है? मेरा 10 एकड़ है सर। कितना आपका पैसा कटा था फसल बीमा में? ये थोड़ा मालूम नहीं है हमको। जब फसल बीमा करते तब भी हमको कागज वगज कुछ नहीं मिलते थे ना फसल। ऐसे आप लोग फसल बीमा कटवाते हो? हमारे बैंक, क्या बैंक है, मंडी में। हाँ। हाँ, तो आप लोग मंडी में कटवाते हो? कटाते हो। तो ये बताइए, मंडी का कोई अधिकारी उस दौरान आप लोग को जानकारी दे उचित नहीं समझता क्या? नहीं दे रहे हैं ना। हम तो ऐसे करके पिताजी के टाइम में भी ऐसे जा के आ रहे हैं। फसल बीमा कट रहा है, कब भी हमको मिलने का नहीं मिला है। अब घर तक भी नहीं मिलता आप लोग? नहीं मिलता फसल बीमा, कभी भी नहीं मिला है। कहाँ से आते हैं आप? कहाँ से आते हैं? पूर्णा पानी। तो ये बताइए, कितना एकड़ आपका खेत है? 10 एकड़ है। क्या स्थिति है आपके खेत में फसल की? फसल नहीं है सर, पानी वानी तो कुछ नहीं हुआ, नहीं गिरा तो फसल नहीं हुआ है ना। थोड़ा बहुत नदी का पानी कम से कम लाए हैं, तो एक आध खेत में बिहान का हिसाब से होगा, नहीं तो नहीं है। क्या बात हुई बैठक में? बात पूरा किसान एकता होके जो भी फसल नहीं है, उसी लिए शासन का जो भी नियम है वो नियम लागू करने के लिए सब इकट्ठा ही है। मतलब कुल मिला के आप लोग ये बोल रहे हो कि आपके 10 एकड़ बताया ना? हाँ। 10 एकड़ में पूरा फसल आपका चौपट है? पूरा चौपट है, थोड़ा बहुत 50-60 डिसमिल में थोड़ा है, वो तो चौपट नहीं है। मतलब वो खाने लायक आपके घर में? हाँ, खाने लायक है, मतलब बेचने लायक स्थिति नहीं है। हाँ। कहाँ से आते हो दादा आप? माड़ा गाँव से मैं आता हूँ, मानसिंह बीसी। मेरा 5 एकड़ जमीन है। उसमें से पूरा 4 एकड़ जमीन पूरा जीरो हो गया, कुछ नहीं निकले रहा है। और आधा एकड़ जमीन में थोड़ा बहुत निकलेगा। और उसमें से मैं बीमा भी किया हूँ, और हमको बीमा भी मिले और हमको बोनस भी मिले, ये हम चाहता हूँ। तो कुल मिलाकर किसानों की तकलीफ और परेशानी बहुत ज्यादा है। हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस सिलसिले में लगातार बातचीत कर रहे हैं। कहाँ से आते हो दादा आप? कुदेबेड़ा से। कुदेबेड़ा से? हाँ। कितना एकड़ आपका खेत? 9 एकड़। क्या मांग कर रहे हो? आज बैठक में क्या बातचीत हुआ? बीमा मांग कर रहे हैं। बीमा? हाँ। क्यों बीमा मांग कर रहे हो? धान क्यों नहीं बेच रहे हो? धान नहीं है। कहाँ नहीं है धान? खेती में। खेती में धान ही नहीं है? हाँ। कैसे धान कैसे नहीं है खेती में? पानी होने से धान होगा। तो पानी नहीं होने से सरकार को मांग करते हैं। हाँ। तो इसलिए आप बैठक में आए आज? हाँ। और क्या क्या बातचीत हुआ बैठक में? क्या बातचीत है? हमारे गाँव के गरीब लोग के देखो। मतलब दादा आप चाह रहे हो कि आपको शासन से जो मुआवजा मिलना चाहिए? हाँ। कहाँ से आते हो दादा आप? कुदेबेड़ा से। कितना एकड़ में लगाए हो? 3 एकड़। क्या है स्थिति आपके खेत में फसल की? फसल नहीं है खेती में। नहीं है? नहीं। तो बैठक में क्या बातचीत हुई? क्या बातचीत हुई बैठक में? कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो किसानों का कुल मिलाकर ये कहना है कि परेशानी और तकलीफ बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा वो परेशान है। दादा कहाँ से आते हैं आप? मैं कुमड़ी कला से आ रहा हूँ। कुमड़ी कला से आते हैं जी। कितने एकड़ में लगाए थे दादा आप? मैं 13 एकड़ जमीन है मेरा। वो सामने पुलिया के इस पार चढ़ते हैं, रोड के दोनों साइड में सब देख रहे हैं, आना जाना, कोई छुपाने वाली बात नहीं। एक दाना भी नहीं हुआ, पूरा अकाल हो गया, बेड़ा भाटा में एक दाना भी नहीं हुआ। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री PM वाला बीमा कराए हैं। हमको बीमा मिलना चाहिए और जो खेती का क्षतिपूर्ति है शासन द्वारा हमको मिलना चाहिए। दादा कितना कटवाते हो प्रधानमंत्री बीमा वाले में? कम से कम 6,000 रुपये कटाया हूँ जी। उसके बाद साल भर में दादा
हाँ जी साल भर में। तो उसके बावजूद कागज नहीं लाए हूँ सर, हमको मिल गया है कि इतना लाख मिलेगा बोल करके। मालूम रहता तो लेके आता मैं। कितना लाख मिलेगा दादा? वो 3-4 खाता का है मेरे बच्चे लोगों के साथ, तो कुल मिला के ऐसे 6-7 लाख का है। हाँ 6-7 लाख रुपए को मुआवजा मिलेगा। जी हाँ सर। तो एक क्या नाम है दादा आपका? मेरा चंडीमल सोनवानी। कहाँ से हैं आप? कुमड़ी कला। तो ये चंडीमल सोनवानी जी को आप सुन रहे थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो पीएम जो फसल वाला जो बीमा किया जाता है जी, उन्हें मुआवजा राशि दी जाएगी, ऐसा उनका दावा है। कहाँ से हैं आप? मैं अमर से हूँ। क्या नाम है आपका? सुभाराम यादव। कितने एकड़ में लगाए हो आप? मैं 20 एकड़ जमीन में। 20 एकड़ जमीन में? जी हाँ। कितना खर्चा किए थे? खर्चा किए थे केवल ने क्या धान नहीं हुआ है, पानी नहीं गिरने के कारण कुछ भी नहीं हुआ है मेरे घर कर्जा में। वर्जा लिए थे कुछ? कर्जा लिया हूँ। कितना लिए थे? 2.5 लाख लिया हूँ। तो यहाँ पे बैठक करेंगे करके कब से बातचीत कर रहे थे आप लोग? 2-3 दिन से। क्या बातचीत चल रहा था 2-3 दिन से? 2 दिन से किसी कर्जा धान तो नहीं हुआ है, फसल सबका हानि हुआ है। हमको फसल बीमा मिलना चाहिए और सरकार से राहत मिलना चाहिए। हमारा धान तो नहीं हुआ है और बेच नहीं पाएंगे आज मंडी में। कितने गांव के किसान पहुंचे आप लोग? आज 6-7 गाँव की। 6 के साथ? 6 गाँव। क्या बातचीत हुई? क्या बातचीत हुई? कोई बीमान हम धान नहीं दे पाएंगे बोल के बातचीत कर रहे हैं कि हमारे यहाँ खेती में धान नहीं हुआ है और धान नहीं दे पाएंगे बोल के बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर किसानों का आप सुन रहे थे, किसानों का कहना है कि जब खेतों में धान नहीं है और जिस समय बारिश होनी थी उस दौरान बारिश नहीं हुई, ऐसे में खेतों में धान नहीं है, खेत के जो फसल है वो पूरी तरह से चौपट हो गए हैं, सूख गए हैं। ऐसे स्थिति में हम धान कहाँ से दे पाएंगे? लगातार किसानों से बातचीत और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। कहाँ से आते हैं आप? कुमड़ी कला से। कितने एकड़ में लगाए हैं आप? अब 9 एकड़ में जमीन में लगाए हैं। क्या स्थिति है? मेरे नाम मान सिंह दुर्गा है और की स्थिति पूरा चौपट हो गया है, इसलिए हमने अभी 6 गांव के आदमी हम बैठक रखे हैं और यहाँ भी निर्णय ले रहे हैं कि कोई को यदि धान देना है तो वो यहाँ बोल सकता है, बोल के हमारे मंडी बंद कराने के लिए चाह रहे हैं। धान तो है नहीं तो कहाँ से मंडी में धान गिराएंगे, इसलिए हम इसी वादा के साथ यहाँ पूर्णा पानी के बाजार में यहाँ बैठक रखे हैं। बिल्कुल आपके खेत में धान नहीं हुआ है। कहाँ से आते हैं आप? मैं दीवानागुड़ा से हूँ, परमुला यादव हूँ। मेरा 18 एकड़ 82 डिसमिल है। मेरा 1 एकड़ में धान है, पूरा एकड़ में पूरी धान नहीं है। वही कारण मैं यहाँ पे धान नहीं दे पाऊंगा बोल के मैं यहाँ मीटिंग में आया हूँ। क्या बातचीत हुई? बातचीत हुई है, हम लोग कोई किसान धान नहीं दे पाएंगे बोल के। हाँ, लोन कुछ लिए थे? लोन में 1,30,000 रुपया लोन लिया हूँ। हाँ, तो कुछ पैसा वापस होने का उम्मीद है? मेरा सब पैसा छूट होने के लिए मैं बोल रहा हूँ सरकार आपका ये बताइए, आपका पूरा फसल चौपट हो गया कि कुछ फसल बचने का उम्मीद है? मेरा 1 एकड़ जमीन फसल बचा है, सब एकड़ जमीन फसल रब हो गया है। प्रभुलाल जी, आपकी फसल चौपट हो गई है, उसके बाद भी आप मुस्कुरा रहे हैं। हाँ सर, मुस्कुराना तो होगा, क्या धान हुआ है नहीं हुआ है तो खुशी में रहना है। धान 1 एकड़ जमीन हुआ है तभी हम खुशी में रहेंगे। साला 18 एकड़ डिसमिल धान नहीं हुआ तो भी खुशी रह के रहेंगे, क्योंकि धूप के रहेंगे, सरकार हम लोग को देगा बोल के हम लोग खुश होकर रहे हैं। हाँ, मतलब चाह रहे हो कि गवर्नमेंट आपकी मांग को पूरी करे? गवर्नमेंट हमके मांग को पूरी करे। प्रशासन आपकी मांगों को जल्दी गंभीरता से ले। हाँ, जल्दी कंपनी सरकार हमको कंप्लीट कर जाए। हाँ। कहाँ से आते हो दादा? कुमड़ी से। क्या नाम है? ढिंगर राम। कितने समय से आए हो बैठक में? बहुत समय से। कितना देर हो गया? हो गया ने। कितना देर, कितना घंटा? 1 घंटा हो गया ने। 1 घंटा हो गया ने। 1 घंटा हो गया? क्या क्या सुने बैठक में? अरे सब सुने हैं। क्या सुने हो बताओ ना। अभी क्या सुने हो बताओ दादा, बताओ आराम से बताओ, घबराओ मत, आराम से। नहीं घबरा रहे हैं। बताओ दादा क्या? तो हमारे धान पान कुछ नहीं हुआ है, वो सुन के हम सभी लोग चर्चा किए हैं। कितना एकड़ खेत है दादा? अरे 21 एकड़ है। 21 एकड़ में आपका 21 एकड़ है? हाँ, तो थोड़ा सा कीना लगा है। आपके खुद के नाम पे है? हाँ, खुद के नाम पे है, तीनों भाई हैं। हाँ, तो बिल्कुल नहीं हुआ कुछ भी? ये कीना लगा है, उसमें थोड़ा सा 21 एकड़ में कितने एकड़ में धान हुआ है? पूरा 4 एकड़ में हुआ है, तीनों भाई हिस्सा किए हैं। बाकी कहीं भी नहीं हुआ है? भाई गए सब, पूरा फसल चौपट हो गया। वहाँ पानी खराब हो गया, नहीं लगता। हाँ, ये कब पानी मिल जाता आप लोग का फसल ठीक हो जाता? और पानी मिलता तो एक श्रावण को पानी मिलता तो ठीक होता। श्रावण में पानी नहीं गिरा, नौआखी में पानी नहीं गिरा, इसलिए सब चौपट हो गया। हाँ, 82 भी नहीं चला,
थोड़ा सा एक दो किसानों से और बातचीत कर लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या स्थिति है उनका करके। अच्छा ये बताइए कहाँ से आते हैं आप? पूर्णा पानी से भैया। पूर्णा पानी से जी। तो अमार डाइवर्सन के तरफ जो सिंचाई विभाग जो बनाया है वहाँ पहुँचता है कि इन केनाल से पानी? हमारा नहीं आता है भैया। नहीं आता? नहीं आता है। कितना एकड़ में फसल खराब हो गया? हमारा टोटल फसल खराब हो गया। हम नहीं बोए हैं और नहीं पूरा ये रोपा हुआ रखे थे उसको नहीं किए हैं। कहाँ से आते हो आप? पूर्णा पानी से। क्या स्थिति है फसल की? फसल का हमारा 12 एकड़ 82 नहीं गया है। पानी ना कुछ नहीं है। हमको बीमा चाहिए, हमको फायदा चाहिए बस। कहाँ से आते हो आप? पूर्णा पानी से। क्या स्थिति है फसल की? इस साल तो सर जो हम किसान लोग धान वान बोए थे, बारिश वारिश कुछ हुआ नहीं। धान वान सब फसल नष्ट होने के बाद बारिश बाद में हुआ है। अभी बाद में आदमी मर जाने के बाद जितना पानी आने से जितना बर्दाश्त आने से भी क्या करेगा। तो कुल मिलाकर जो किसानों का कहना है कि परेशानी और तकलीफ बहुत ज्यादा है और किसान बहुत ज्यादा परेशान है। अच्छा कहाँ से आते हैं आप? मैं माड़ा गाँव से हूँ। मेरा नाम प्रहलाद बीसी। मेरा जमीन 15 एकड़ जमीन है। तो आप जैसे आप लोग जैसे आप बैठक के दौरान डिसीजन लिए हो कि धान नहीं बेचेंगे करके, लियो कि नहीं लियो? डिसीजन लिए हैं सर। और तो किसी को आप लोग ज्ञापन सौंपे हो? नहीं, अभी आज तो मीटिंग कर रहे हैं और उसको जो है ना एसडीएम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपेंगे और आज जो है ना उसका चर्चा यहाँ चल रहा है। अच्छा ये बताइए अमार डाइवर्सन के तहत जो डाइवर्सन बनाया गया है, नहर नाली बनाया गया है, पानी आता है क्या आपके खेतों तक? वहाँ चालू नहीं हुआ है। हम लोग जबरदस्ती फाड़ फुड़ा करके थोड़ा सा पानी आया तो उसमें खेती बस जीनी पुरता भी योजना को तो 5 साल हो गया, चालू नहीं हुआ है? चालू नहीं हुआ है अभी तो बहुत कम बाकी है। लेकिन वहाँ वही खाने के पुरता 10-20 पैकेट के लायक है। मतलब योजना आधा अधूरा है जी, अभी तक पूरा नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर किसानों का कहना है कि परेशान बहुत ज्यादा है। और जो आपको एक चीज और बता दूं कि क्षेत्र में सिंचाई सुविधा भी बिल्कुल ना के बराबर है। ऐसे में कुल मिलाकर खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। किसान जो सिर्फ और सिर्फ बरसात के भरोसे किसान जो ये कह सकते हैं कि बारिश के भरोसे ही किसानों की यहाँ पे खेती रहती है। किसानों को उम्मीद रहता है कि अच्छी बारिश होगी तो हमारी खेती किसानी भी अच्छी होगी। लेकिन जब किसानों को जिस समय फसल को जब पानी की जरूरत थी उस समय बिल्कुल बारिश ना के बराबर यहाँ पर बारिश हुई और बारिश नहीं होने के चलते किसानों का जो पूरा मेहनत है उस मेहनत पर पानी फिर गया। किसानों का कहना है कि मामले से जल्द ही आने वाले दिनों में मामले से एसडीएम को अवगत करवाएंगे और वे वहां पर अवगत कराने के दौरान एसडीएम को भी बताएंगे कि हमारे खेतों में फसल नहीं है। ऐसे में इस बार हम मंडी में धान बेचना नहीं चाहते। कैमरा पर्सन गंधौर के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।